नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इधर आपको एक चीज़ समझनी बहुत ही ज़रूरी है कि जो भी आपकी ज़िंदगी में इस समय चल रहा है, जो भी आपकी बाहर की दुनिया है जिसको हम लोग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बोलते हैं, वो पूरी इमेजिनेशन पर वर्क कर रही है। इट्स ऑल अबाउट द इमेजिनेशन। अब आप इस समय थोड़े से कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे। आप कह रहे होंगे, सर ये इमेजिनेशन थोड़ी ना है, मैं एक्चुअल में जी रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ। आई कैन फील एवरीथिंग। तो देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखिए, वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझिएगा, हर एक बात को समझिएगा। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो अमीर घर में पैदा होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो गरीब घर में पैदा होते हैं। तो जो गरीब घर है, जो टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में जो पैदा होते हैं, वो सोचते हैं कि काश मैं भी अमीर घर में पैदा हुआ होता, तो आज जो मेरे घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो मैं ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा हूँ, वो ना होता। क्योंकि पैसा से सॉल्यूशन निकलता है, पैसे से बहुत परेशानियाँ दूर होती हैं। इट्स से जो है फैक्ट। अब देखिए, अब आपको ये समझना पड़ेगा एक चीज़ कि अगर मैं यही चीज़ सोच रहा हूँ दिन भर कि काश ये हुआ होता, काश मेरे फादर अमीर होते, काश मेरी फैमिली ऐसी होती, तो आप जो इस समय आपके जो सर्कमस्टेंसेस हैं, चाहे बहुत ख़राब हों, चाहे बदतर से बदतर क्यों ना हों, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। और जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, तब तक आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे कि कैसे मैं अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकता हूँ। तभी 99% लोग एक इमेजिनेशन में जीते हैं। वो बस काश काश में ही लगे रहते हैं, वो एक डिल्यूजन में वर्क कर रहे होते हैं और उनकी ज़िंदगी ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। जिस समय आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये कंडीशन है मेरी, अब मैं क्या कर सकता हूँ, द क्वेश्चन इज़ नाउ व्हाट, अब क्या होगा, तो आप आंसर ढूंढने में मजबूर हो जाएंगे, आपका माइंड वर्क करने लग जाएगा। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, जो आपकी दुनिया है वो पूरी इमेजिनेशन पर वर्क करती है। वो कैसे पॉसिबल है? एक बच्चा जब पैदा होता है, शून्य जब 0 ईयर्स का होता है और 7 साल तक, फ्रॉम 0 to 7 ईयर्स तक उसका माइंड जो है इवॉल्व हो रहा होता है। तो वो एक खाली कंप्यूटर की तरह होता है, एक खाली हार्ड डिस्क की तरह, या फिर हम बोल सकते हैं उसमें चीज़ें डाली जाती हैं और वह उधर उस हार्ड डिस्क में सेव होती रहती हैं। और वो डाली कैसे जाती हैं? आपके पेरेंट्स के थ्रू, आपके घर के माहौल के थ्रू, किस कंट्री में रहते हैं, रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, कैसा माहौल है, कैसे लोग हैं, हज़ारों फैक्टर्स होते हैं। और उसी फैक्टर से वो बच्चा जब 7 साल तक होता है, उसके बाद उसके अंदर क्षमता आती है सोचने की कि आपकी उम्र इस समय कुछ भी हो, चाहे 15 साल के हो, चाहे 50 साल के हो, आपकी जो ज़िंदगी इस समय चल रही है प्रेजेंट सिनेरियो में, राइट हियर राइट नाउ, वो आपके पास्ट थॉट्स की वजह से चल रही है, पिछले दिनों के थॉट्स से चल रही है। हो सकता है वो कल के हों, परसों के हों, या फिर वो 1 साल पुराने हों, या वो कभी 10 साल पुराने हों। तो देखिए, आप इस समय जो भी जी रहे हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, आपका जो वर्ल्ड है इस समय जो है इमेजिनेशन पर वर्क कर रहा है। कौन से इमेजिनेशन पे? आपके पास्ट के इमेजिनेशन पे। आप अनअवेयर हैं कि आपको पता ही नहीं कि सारी की सारी सुपर पावर मेरे अंदर है। आप इस समय जो भी जी रहे हैं, जो भी आप महसूस कर रहे हैं, जो भी स्ट्रगल आ रही है, वो आपने पहले सोचा था और उसी वजह से ये वर्क कर रहा है राइट हियर राइट नाउ इन द प्रेजेंट सिनेरियो, जिसको हम लोग मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं। तो देखिए, मैनिफेस्टेशन एक नई लैंग्वेज की तरह है। अब बचपन से लेकर अभी तक आपको एक लैंग्वेज सिखाई गई है और एकदम से कोई बोल दे कि आपको नई लैंग्वेज सीखनी है तो आप नहीं सीख पाओगे। तो देखिए, सेम जो है मैनिफेस्टेशन के साथ भी है। तो देखिए, मैनिफेस्टेशन एक नई लैंग्वेज की तरह है जो आपको सीखनी पड़ेगी और आपको उसमें घुसना पड़ेगा। तो देखिए, हमको इधर ये समझना पड़ेगा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, जिससे मैं अपने अंदर चेंजेस पैदा करूँ और अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हूँ। तो पहली चीज़, जैसे कि मैंने बताया, कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आप ये मत सोचिए कि काश ये हुआ होता। तो देखिए, इधर काश को जो है आपको छोड़ना पड़ेगा, उसको बिल्कुल छोड़ दो, उसके बारे में हम डिस्कस ही नहीं करेंगे। बहुत से स्पिरिचुअल लीडर्स बोलते हैं कि आपका पास्ट लाइफ कर्मा है, पिछले जन्म के आपके कर्म हैं, इसकी वजह से आपको ऐसे घर मिले हैं, ऐसा माहौल मिला है। वो देखिए, जो भी है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है और मुझे जानना भी नहीं है।
मैं इस समय ये ज़िंदगी जी रहा हूँ, मुझे उसको अच्छा करना है, बस सिंपल सी बात है। और उसको मैं अच्छा तभी कर सकता हूँ जब मैं समझूंगा कि हाँ, ये मेरी ज़िंदगी है, अब मुझे क्या चेंजेस करना है। तो अब मुझे क्या करना है, पहली चीज़ जो एक्सेप्टेंस, मतलब पहली चीज़ मैंने ये एक्सेप्ट कर ली कि ये मेरी कंडीशन है। नाउ व्हाट, अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करना है। आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी आ रही है, आपकी ज़िंदगी में ख़राब हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में फेलियर्स आ रहे हैं, आप वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट उसमें फीलिंग्स मत आने दो, उसमें इमोशंस मत आने दो। जब आपके अंदर इमोशन नहीं आएंगे उसको लेकर, तो आपके अंदर वो जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है ना, जो आप कल मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि आज जो आप फील कर रहे हैं, आज जो आप महसूस करेंगे, वही चीज़ कल आपकी लाइफ में होगी। तो मुझे उस इमोशंस को हटा देना है। तो मेरा कर्तव्य, मेरा काम इस धरती पर ये है कि अगर कुछ भी नेगेटिव हो रहा है तो मुझे उसको अपने दिल पर नहीं लगाना है, मुझे उसको हटाना है। और ज़िंदगी में कुछ भी पॉजिटिव हो रहा है, चाहे वो छोटा से छोटा पॉजिटिव क्यों ना हो, मुझे उसको एक्सेप्ट करना है और उसके अंदर मुझे अपने इमोशन भर देना है। अब चाहे दोस्त आपका एक नया महंगा सा मोबाइल भी खरीद के ला रहा है, तो आपको उसके लिए खुशी चाहिए, आपको उसके लिए खुशी प्रकट करनी ही पड़ेगी। दिल से, अंदर से, वो आप अपने खुद के भले के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उसी इमोशन से आपका कल अच्छा होगा और हो सकता है वो मोबाइल या फिर आपकी ज़िंदगी और अच्छी हो जाएगी कल से। तो हमको इस चीज़ पर ध्यान देना है, हमको अंडरस्टैंड करना है एक चीज़ कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, वो पूरे इमोशन पे वर्क करता है। और हमारे अवचेतन मन को ये नहीं पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, मतलब कि क्या सच्चाई है और क्या मैं सोच रहा हूँ। मैं अपने माइंड में कुछ भी सोच सकता हूँ, वो एक्सेप्ट कर लेगा। एक दिन का ये खेल नहीं है, इसको ट्रेन होने में, जैसे कि मैंने कहा कि मैनिफेस्टेशन एक पूरी नई लैंग्वेज है, उसको समझने में, अंडरस्टैंड करने में थोड़ा समय लगेगा। बट एक बार जब आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर लेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से पलट सकते हैं, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है, या फिर क्या ऐसे ही बस ख्याली पुलाव चल रहा है। तो आपको अपने जो है माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करना है, हमको नेगेटिव इमोशंस को हटा देना है, उसको अपने दिल पर नहीं लगाना है। और पॉजिटिव कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी छोटा से छोटा क्यों नहीं हो रहा है, उसको मुझे एक्सेप्ट करना है। और जब मुझे पता है कि मुझे ज़िंदगी से क्या चाहिए, और जब मैं उसके बारे में डिलिबरेटली जानबूझ के सोच रहा हूँ, तो मैं अपना टाइम को रिवर्स कर रहा हूँ। यस, मैं अपने टाइम को रिवर्स कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि ये सही है कि ये फेक है, बट मैं अपने माइंड में विजुलाइज कर रहा हूँ। तो इस समय मेरे माइंड का इमोशन क्या है, आपके अंदर इतनी शक्ति होती है कि आप कुछ भी सोच सकते हैं। आप आंख बंद करके सोचिए, विथ इमोशन, विथ फीलिंग्स, आपको करना क्या है। आपके अंदर एक थॉट होना चाहिए, या जो है आपका क्या सपना है, फिर उसको जो है आपको इमेजिन करना है एज इफ़ कि वो ऑलरेडी हो रहा है। जब कस के आप इमेजिन करोगे, पूरी जो है आप अपनी शिद्दत से जान लगा कर आप करोगे, आपको फील हो रहा है कि यस इट इज़ वर्किंग, तो अंदर से एक इमोशन और एक फीलिंग आएंगी, और वो फीलिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड को चेंज कर देगा। और बाहर की ज़िंदगी में कुछ भी उथल पुथल हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, वो फीलिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी कि वो आपको हावी नहीं होने देगी नेगेटिविटी जो आपकी लाइफ में चल रही है। और कल जो आने वाला कल है, फ्यूचर है, वो आपका ऑटोमेटिकली अच्छा ही होगा। आप एक क्रिएटर हैं, आपको समझना और याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। और क्रिएटर का काम क्या होता है? क्रिएट करना। आप क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ को, हर दिन, हर मिनट, हर समय आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपके अंदर ही अवेयरनेस होना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी अवेयरनेस है कि आज जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसा मैं बर्ताव कर रहा हूँ, जैसा मैं फील कर रहा हूँ, वो मेरा कल बनाएगा। और कल मुझे अपना बहुत शानदार रखना है। जो मेरा सर्कमस्टेंसेस है, सिचुएशंस है, मुझे उसको हावी नहीं होने देना है। मुझे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना है, इमोशंस को कंट्रोल करना है, और लग जाना है मेरे इस सक्सेस की जर्नी में। इसको करिए और अंडरस्टैंड करिए, और फिर देखिए मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क नहीं करता। तो दोस्तों, वीडियो इधर ही ख़त्म होता है। उम्मीद है वीडियो पसंद जरूर आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप से डेली मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, जिससे कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।